Let's see the question. Draw the necessary diagram for this question. ये बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें डायग्राम गिवन नहीं है, हमें डायग्राम को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन। First of all, let's read the question and try to draw diagram. A man on the top of a lighthouse observes the angle of depression of two ships on the opposite sides of the lighthouse. Okay, अगर हम यहाँ तक रीड करते हैं तो यहाँ से क्या हमें डिटेल्स मिल रहा है कि एक लाइट हाउस है। एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इट मींस लाइट हाउस के टॉप पे होगा ऑब्जर्वर, जो पर्सन होगा। यहाँ से वो दो शिप्स को, जो कि इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड में, मींस एक अगर इस साइड में होगा तो ये दूसरा इस साइड में होगा, उसको ऑब्जर्व करता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है। राइट, एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? अगर टॉप से हम नीचे के साइड्स में किसी भी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो वहां से लाइट हाउस एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री और 50 डिग्री का ऑब्जर्व करता है। वो 30 डिग्री का होगा, इट मींस जो ऑब्जेक्ट होगा, शिप होगी, वो लाइट हाउस से ज्यादा डिस्टेंस पे होगी। और 50 जब एंगल ज्यादा होगा तो शिप क्या होगी? लाइट हाउस के नजदीक होगी। तो हम लोग एज्यूम करते हैं एक शिप हमारा इधर कहीं पर पड़ेगा। एक सेकेंड, इधर वाली शिप को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये नजदीक है। अगर ये नजदीक है तो यहाँ पर एंगल 50 डिग्री का फॉर्म होगा। ये वाला एंगल, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के थ्रू ये वाला एंगल हमारा 50 डिग्री का हो गया। राइट, और दूसरा वाला सपोज यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट है, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री का है। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा। करेक्ट, और इसकी हाइट क्या है? 80 मीटर। नेमिंग कर लेते हैं, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। राइट, यहाँ से हमने इतनी चीज ड्रॉ कर ली। आगे क्वेश्चन को हम लोग रीड करते हैं। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 80 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। एक शिप हमारा यहाँ पर है, एक शिप यहाँ पर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मीन्स हमें बीसी की वैल्यू नॉर्मली फाइंड आउट करनी है। बीसी हमें फाइंड आउट करना है। गिव योर आंसर, करेक्ट द नियरेस्ट मीटर, यूज मैथमेटिकल टेबल फॉर दिस क्वेश्चन। हमें टेबल्स का यूज करना है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक का मैथमेटिकल टेबल होता है उसका हमें यूज करना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम लोग इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ट्राइंगल ए सी बी। ये राइट एंगल है, इसका अपोजिट साइड ये है, ए बी हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। और ये हमें पता है, क्या हम यहाँ से ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बी सी की वैल्यू। करेक्ट, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी, राइट, ए सी बी ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर होगा। साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा परपेंडिकुलर। और बेस में हमारा क्या होता है? टेन का, टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा टेन 30 इज इक्वल टू, टेन 30 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ए सी अपॉन बी सी, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इज इक्वल टू, ए सी इज गिवन, ए सी इज 80 अपॉन बी सी। बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बी सी इज इक्वल टू 80 × √3। सो इट विल गिव यू बी सी इज इक्वल टू 80 × √3 इज नथिंग बट 1.732, इसकी वैल्यू हमें पता है।
मल्टीप्लाई करो। जीरो को हम लोग पहले भूल जाएंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे। 8 का मल्टीप्लाई इसमें हम लोग करेंगे। 8 टू जा 16, कैरी 1। 8 थ्री जा 24 एंड 1 25, कैरी 2। 8 7 जा 56 प्लस 2 58, कैरी 5। 8 1 जा 8 प्लस 5 13। एक जीरो भी आ जाएगा यहाँ पर। 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। 138.560, ये हमारा हो जाएगा BC, इतना मीटर। राइट। अभी हम लोग इस वाले दूसरे वाले उसमें आते हैं। जो हमारा दूसरा ट्रायंगल है, यहाँ पर तो राइट एंगल बन रहा है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AD। सो लेट्स सी हियर, इन ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में देखो, ये हमें एंगल गिवन है, इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन CD, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लेट्स सी हियर, tan 50, tan 50 इज इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। राइट। तो CD tan 50 हो गया। tan 50 की वैल्यू क्या है? टेबल से अगर आप देखोगे तो tan 50 आपको मिलेगा 1.1918। 1.1918 इज इक्वल टू AC इज 80 डिवाइडेड बाई CD। तो एक चीज अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो CD की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 80 डिवाइडेड बाई 1.1918। ये कैलकुलेशन काफी डिफिकल्ट हो जा रहा है, कैलकुलेशन काफी काफी डिफिकल्ट हो रहा है। राइट। 80 में 1.1918 से डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, अगर ये मल्टीप्लीकेशन करना हो 80 को इससे, तो वो ज्यादा इजी होगा। तो हम क्या करेंगे, 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट। कॉट वाले को यूज करने का ट्राई करते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। कॉट हमें कब मिलेगा, और हमें चाहिए भी क्या? हमें क्या चाहिए? तो कॉट के लिए हमें बेस अपॉन, अगर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं, राइट, ये वाला अगर एंगल हम यूज करें, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। करेक्ट। तो ये वाला एंगल तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, 140। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। करेक्ट। 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अभी देखो tan 40 हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? tan 40 फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो यहाँ पर देखो, अगर हम ये वाला एंगल यूज करते हैं तो हमें क्या कॉम्बिनेशन मिलेगा? लेट्स सी हियर। सो tan 40 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CD बेस AC। tan 40 की वैल्यू अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 0.8391 इंटू, AC को इस साइड में लाओ, मल्टीप्लाई करो। AC हमारा 80 है, इज इक्वल टू CD। करेक्ट। अभी देखो,
सी डी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो आप। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 0.8391, 8391 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 वन जा 8, 9 8 जा 72, कैरी 7, 8 3 जा 24 प्लस 7 31, ये 67, 67 128, एक जीरो है, जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 4 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर ये डेसिमल आ जाएगा। सी डी की वैल्यू हमें ये मिल गई। अभी हमें शिप के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, राइट? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। सो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बी डी है, और बी डी हमारा है क्या? बी सी प्लस सी डी। यहाँ से देखो बी सी की वैल्यू 138.560, प्लस सी डी की वैल्यू क्या है? 67.128। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 138.560, 67.128, इस तरह से अगर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? 8 8 6 15 कैरी 1, 205.688, 205.688 मीटर, राइट? तो बी डी इज इक्वल टू 205.688. This is the answer of this question. I hope you like this solution. Thanks for watching.